मानव जीवन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह विशेषता है कि मनुष्य सुख का स्वामी है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह शांति का परम अधिकारी है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह ज्ञानमय जीवन जी करके अपने जीवन को परम शांत बना सकता है। ज्ञान के अलावा, विवेक के अलावा मनुष्य की कोई विशेषता नहीं है। शरीर के दृष्टिकोण से मनुष्य अन्य मानवेतर प्राणियों में कुछ ऐसे प्राणी हैं, पशु के तरह, जैसे हाथी के तरह मनुष्य बलवान नहीं हो सकता है। सांप की तरह चाहे भी तो भी वह धरती पर रेंग नहीं सकता है। मनुष्य चाहे भी तो भी वह मछली की तरह पानी में तैर नहीं सकता है। मनुष्य चाहे भी उसके बावजूद भी वह पक्षी की तरह आसमान में उड़ नहीं सकता है। उड़ने की विशेषता पक्षी से कम है, दौड़ने की विशेषता घोड़ा से कम है, वजन ढोने की विशेषता गधा से कम है, रेंगने की क्षमता सांप से कम है, तैरने की क्षमता मछली से कम है। तो हर चीज में तो कम ही है, फिर बड़ा किस चीज में है? बड़ा है ज्ञानी होने में। अब एक सवाल इस मंच से किया जाए कि ज्ञानी कौन है? क्या वह व्यक्ति ज्ञानी है जिसने बड़ी ऊंची डिग्रियां प्राप्त की है? क्या वह व्यक्ति ज्ञानी है जो विद्यालय में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बना हुआ है? क्या वह व्यक्ति ज्ञानी है जो बड़े जज, बड़े मिनिस्टर, बड़े कलेक्टर बने हुए हैं? ज्ञानी की ये परिभाषा नहीं। ज्ञानी की सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि जो अपनी अज्ञान को समझ करके धीरे धीरे उसे दूर करने का प्रयास करे, उससे बड़ा ज्ञानी इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। अपने अज्ञान को पढ़ने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। दूसरे के अज्ञान को पढ़ना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वयं के अज्ञान को पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। आज मनुष्य वेदों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, दुनिया के सभी ग्रंथों को पलट पलट करके पढ़ा। दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य अपने ही जीवन को पढ़ना भूल गया और अपने जीवन को न पढ़ने के कारण दुनिया भर के पोथी पतरा पढ़ते रह गए। फिर भी मनुष्य के जीवन की अशांति नहीं मिट पाई, फिर भी मनुष्य के जीवन का दुख समाप्त नहीं हो पाया, फिर भी मनुष्य के जीवन की पीड़ा समाप्त नहीं हुई। इतिहास का पन्ना पलट करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि आज तक कबीर साहब ने भी कहा है कि नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेद पढ़े पढ़ भेद न जाना। कि ऐसे लाखों लोग नष्ट हो गए इस संसार में, दुख में कड़ाहते कड़ाहते, पीड़ा में कड़ाहते कड़ाहते ही दुनिया से चला गया, जो पोथियों को तो खूब पढ़ा लेकिन जीवन को न पढ़ सका। जीवन को पढ़ना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और उस जीवन में भी अपने अवगुणों को पढ़ना ये सबसे बड़े ताकत की बात है। दुनिया के हर एक व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है। दुनिया के हर एक व्यक्ति अपने अज्ञान को भी ज्ञान समझता है। दुनिया के हर एक व्यक्ति अपने नासमझी को भी बहुत बड़ी बहादुरी समझता है। जबकि साधक वह है जो अपने अवगुणों को, सुखी वही होता है जो दूसरों को देखना बंद कर देता है। सुखी वही होता है जो दूसरों को सुनना बंद कर देता है। सुखी वही होता है जो दूसरे के जीवन का मूल्यांकन करने वाला होना बंद कर देता है। हमें क्या अधिकार है कि हम दूसरे का मूल्यांकन करें? हमें किसने यह अधिकार दिया कि हम दूसरे को राम बनावें? हमें किसने यह अधिकार दिया कि हम दूसरे को कृष्ण बनावें? हमें ये किसने अधिकार दिया कि दूसरे को बुद्ध बनावें? अरे आप बुद्ध बनिए ना, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप राम बनिए, यह जिम्मेदारी आपकी है। आप कबीर बनिए, आप बुद्ध बनिए, आप महावीर बनिए, आप धर्मात्मा बनिए, यह जिम्मेदारी आपकी है।
दूसरे को हम तो राम बनाना चाहते, राम क्या दूसरे को क्या पूरे दुनिया को हम राम बनाना चाहते। केवल हम ही रावण के पंक्ति में खड़ा रहे और बाकी कोई हमको टोके नहीं, यह कामना करते कि हम कंस की श्रेणी में भी खड़ा रहें, उसके बावजूद भी दुनिया वाले मुझे कुछ न कहे कि हाँ ये बहुत बढ़िया आदमी है। ये चाहत हमारी होती है और यही चाहत सबसे बड़ा दुख का कारण है। किसी से हमें अच्छा कहवाने की जरूरत नहीं, हमें अच्छा हो जाने की जरूरत है। कोई हमारा सम्मान करे इसकी लालसा मन में पालने की आवश्यकता नहीं है। खुद सम्मानित होने योग्य कर्म करना यह बहुत जरूरी है। कोई हमारी बड़ाई करे इसकी चाहत मन में पालना यह जरूरी नहीं है, बल्कि हम बड़ाई करने योग्य कर्म कर्तव्य जान करके करते रहें, ये सबसे बड़ी चीज है। और यह वही व्यक्ति कर सकता है जो निरंतर अपने आप को पढ़ता है। सबसे बड़ी साधना है निरंतर अपने अवगुणों को पढ़ना कि हमारे अंदर कौन सी बुराई आ गई। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा तो हम साफ करके पहनते, कोई भी आदमी गंदा करके कपड़ा नहीं पहनता है। पागल को छोड़ करके आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो एक कपड़ा ले और मिट्टी में जाके पहले मसल दे और उसके बाद उसको पहने। ऐसा आपने देखा है क्या? हाँ, दिमाग से थोड़ा गया गुजरा है तो वो कर सकता है, लेकिन जरा सा भी समझदारी किसी के पास है, विवेक बुद्धि है, तो आज तक यह नहीं देखा गया कि कहीं से पहले कपड़ा लाया नया, मिट्टी में जाके उसको लिप पोत दिया और उसके बाद उसको शरीर पे पहना। ऐसा आज तक नहीं देखा गया। सब मनुष्य, लगभग मनुष्य कपड़े को साफ करके ही शरीर पे पहनता है, लेकिन संसार के धूल गर्दे से भरे हुए वातावरण में जब वह चलता है, घूमता है, फिरता है, दौड़ता है, कोई काम करता है, तो धीरे धीरे वह कपड़ा क्या होता है? गंदा हो जाता है। गंदा होता है तो क्या उसको फेंक देते हैं? बिल्कुल नहीं फेंकते। गंदा होता है तो पुनः उसे साफ करने की व्यवस्था करते हैं। आप सोचिए कि आपके शरीर के ऊपर में एक कपड़ा है, साफ पहनते हैं, लेकिन व्यवहार करते करते जब वह गंदगी से भर जाता है, आपका घर है, आपका आंगन है, आपका बिछावन है, आपका बर्तन है, आप जो भी चीज उपयोग में लाते हैं, उपयोग में लाने वाला हर एक चीज आप साफ सुथरा करके रखते हैं। घर को प्रतिदिन साफ करते हैं, सुबह साफ करते, फिर भी शाम में गंदा हो जाता है, तो घर को बुहारते हैं कि नहीं? जिस बिछावन पर सोते हैं सुबह में साफ करके रखते हैं, शाम होते होते थोड़ा बहुत भी धूल गर्दा पड़ता है तो बिछावन पर ऐसे जाके सो जाते हैं। उसको साफ करते हैं, झाड़ते हैं, फिर उसके बाद उस पर सोते हैं। जिस बर्तन को आप रखें, मांज करके रखें, फिर भी आप घर में रखते हैं, हल्का फल्का धूल गर्दा कहीं से आता है, उसमें जम जाता है, तो फिर जब भोजन बनाने जाते हैं तो बर्तन को मांजे न मांजे पानी से पहले धो देते हैं, फिर उसमें भोजन बनाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी पदार्थ आपके घर में है, आपके उपयोग के लिए है, साफ करके रखने के बावजूद भी वातावरण के प्रभाव में आकर के वह कुछ न कुछ गंदगियों से भर जाता है, तो आप उसे फेंकते नहीं, आप उसको तोड़ते नहीं हैं, आप उसको पटकते नहीं हैं। तब क्या करते हैं? उसको थोड़ा सा झाड़ करके, थोड़ा सा साफ करके पुनः उसको उपयोग में लाते हैं। अब आप इसी बात को अपने जीवन पर थोड़ा सा उतार करके देखिए। जब बिछावन पर सोने से पहले बिछावन को झाड़ना आवश्यक है, जब भोजन को बनाने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, जब कपड़ा को पहनने से पहले उसको साफ करना आवश्यक है, तो आप प्रतिदिन सुबह शाम या पूरी जिंदगी में मन को कितना बार झाड़ते हैं? मन की कितनी बार सफाई करते हैं? बुद्धि की कितनी बार सफाई करने की बात सोचते हैं? आपका चित्त भी साफ सुथरा रहे इसके विषय में आप कितना सोचते हैं? कभी नहीं सोचते हैं। और जिसके कारण से आपका जीवन एकदम पीड़ा से भरा रहता है। चित्त गंदा रहे तो आदमी के जीवन में सुख कैसे आएगा? मन यदि गंदा रहे आदमी के जीवन में सुख कहाँ से आएगा? यदि बुद्धि व्यक्ति की गंदी रहे तो आदमी के पास सुख कहाँ से आएगा? जैसे बाहर में चमकने के लिए, बाहर में लोगों से सम्मान पाने के लिए आपका घर का साफ सुथरा रहना आवश्यक है,
बाहर में लोगों की निगाह में सम्मानित होने के लिए आपका पहना जाने वाला वस्त्र साफ सुथरा होना आवश्यक है। लोगों की निगाह में सम्मानित होने के लिए आपके चलने वाली जो गाड़ी है, आपके जो व्यवहार में आने वाले पदार्थ हैं, उसका साफ सुथरा रहना जितना आवश्यक है, उसी तरह से अपने अंतर जगत की निगाह में सुखी होने के लिए, अपने मन के दृष्टिकोण में सुखी और शांत होने के लिए भीतर का पवित्र होना भी उतना ही आवश्यक है। जो व्यक्ति भीतर की पवित्रता पर जोर देता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में ज्ञानी है। ज्ञानी वह नहीं कि ऊंची डिग्री तो ले लिया लेकिन शाम होते होते हाथ में दारू का बोतल लेके नाच रहा है, वो कौन सा ज्ञानी। उर्दू के एक शायर ने कहा कि बड़े आलिम व फाजिल हैं मगर विषयों के वश होकर उसी रास्ते से आ गुजरे जिधर नादान घिसते हैं। बड़े आलिम व फाजिल है मतलब बहुत डिग्री धारी है, एमए कर लिए, बीए कर लिए, पीएचडी कर लिए, डिलीट कर लिए, डिफिल कर लिए, दुनिया की जितनी डिग्रियां हैं सारी डिग्रियों को हासिल हमने कर लिया और काम वही करते हैं जो एक अनपढ़ व्यक्ति कर रहा है। तो डिग्री लेने में न डिग्री लेने में क्या अंतर है? कोई अंतर? एक डिग्री लिया जो कि जिसने पढ़ाई नहीं किया कभी वह भी खैनी लटा के खा रहा है, और जो पूरे दुनिया की डिग्री लेकर के आए वो भी कहता है भैया थोड़ा हमरो लिए मारी है, मेरे लिए भी थोड़ा सा लगाइएगा, यह कहता है। तो वो पूरे कॉलेज पूरे विश्वविद्यालय की डिग्री लेके आया, एक बिना डिग्री वाला है। दोनों में किसको ज्ञानी कहोगे, किसको अज्ञानी कहोगे? कोई ज्ञानी अज्ञानी दोनों बराबर है ना जी। उसको ज्ञानी कहाँ से कहा जाए? एक अनपढ़ आदमी भी दारू पीता है, एक पढ़ा लिखा अपने आप को बुद्धिमान कहने वाला व्यक्ति भी दारू पीता है। कैसे बुद्धिमान कहें, किसको मूर्ख कहें, किसको ज्ञानी कहें? ज्ञानी की परिभाषा यह नहीं कि आपने कितने किताबों को पढ़ा, ज्ञानी की परिभाषा यह नहीं कि रामायण को आप कितना देर पलटे, ज्ञानी की परिभाषा यह नहीं कि आप कितने देर शास्त्रों और पुराणों को रट्टा मारा है, कितने ग्रंथों को आपने तोता की तरह रट लिया। ज्ञानी की परिभाषा यह नहीं है। ज्ञानी की परिभाषा यह है कि अपने भीतर के अवगुणों को कितना आप निरंतर परख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और उसको दूर करने का कितना प्रयास कर रहे हैं। जो इस काम को जितना तेजी से करता है वह व्यक्ति उतने बड़े ज्ञानी होता है और वह व्यक्ति इस दुनिया में उतना जल्दी महानता की ऊंचाई को छू लेता है। अपने अवगुण को पढ़ना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। मोटे अर्थ में कहें तो अपने अज्ञान को समझना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। यही सबसे बड़ा भारी काम है। वह भारी है नहीं लेकिन आपने भारी बना दिया है। आप शास्त्रों को पढ़ना आसान समझते, यही कारण है कि नीतिविदों में महान नीतिविद एक हुए हैं अप्पय दीक्षित, जो भगवान बुद्ध के जमाने में हुए। उन्होंने कहा है कि नियतिज्ञा नीतिज्ञा नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञा ब्रह्मज्ञा अपि लभ्या च सो ज्ञान ज्ञानिनो विरला। कि इस धरती पर नीति को जानने वालों की कमी नहीं है। एक ढूंढिएगा तो 1000 मिलेगा। नीति शास्त्र को जानने वाले एक को खोजिए आपको 1000 मिल जाएंगे। नियतिज्ञा नियति को भी जानने वाले भी बहुत मिलेंगे, एक खोजिए हजारों मिलेंगे। वेदज्ञा वेदों को जानने वाले उसकी भी कमी नहीं है, खोजिए आप, एक खोजेंगे 500 मिलेगा आपको। शास्त्रों को जानने वालों की कमी नहीं है, शास्त्रों के व्याख्या करने वालों की कमी नहीं है। नीतिज्ञा नियतज्ञा वेदज्ञा अभी भवन्ति शास्त्रज्ञा, शास्त्रों को पढ़ने वाले यहाँ तक कि दुनिया में व्याख्या करके पढ़ाने वाले की भी कमी नहीं है। कमी किसकी है? कमी है स्वज्ञान ज्ञानिनो विरला, अपने अज्ञान को समझ करके उसे दूर करने वाले लोगों की बहुत कमी है इस धरती पर। यही कारण है कि पूरे दुनिया को पढ़ने के बावजूद भी आदमी आज अशांत है, आदमी आज पीड़ित है, आदमी आज दुखी है। सदगुरु कबीर कहना चाहते हैं, दुनिया के कोई भी विवेकी महापुरुष आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आप सुखी होना चाहते हैं आज से यह काम आप शुरू कर दीजिए। दुनिया को देखने के बाद आपकी मनोवृत्ति कभी स्थिर नहीं रह सकती। दुनिया के तरफ जब तक आपकी निगाह रहेगी आपका चित्त चंचल रहेगा। दुनिया के तरफ जब तक आपकी निगाह रहेगी तब तक आपका चित्त आपका मन एक कैमरा बना हुआ रहेगा और कैमरा में संस्कारों का संग्रहण होता है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा
दो व्यक्ति आया भगवान बुद्ध के पास, दो प्रश्न लेकर के। भगवान बुद्ध ध्यानस्थ बैठे हुए थे, आंखें खुली। भगवान बुद्ध के सामने पहला व्यक्ति प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, पूरे संसार में आपने दुख से मुक्ति का एक उपाय दिया है, आप सुख को पाने का एक रास्ता दिया है, परम शांति परम ज्ञान को पाने का एक सिद्धांत दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस संसार में सुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? सुख कैसे मिले? भगवान बुद्ध आंख खोले, जरा सा मुस्कुराए और उन्होंने उस प्रश्न करने वाले से कहा कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सुख का कारण है उसका चित्त। चित्त, चार अंतःकरण इंद्रियां हमारे पास है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो कहा कि मनुष्य का चित्त ही उसके सुख का प्रमुख कारण है। वह व्यक्ति बुद्ध से और ज्यादा कुछ नहीं पूछा, इतना सा उत्तर सुन करके वह वहां से चला गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने पूछा, भगवान पहला वाला व्यक्ति आपको सुख का कारण पूछ करके गया है, मैं दूसरा व्यक्ति आया हूं, मैं आपसे दूसरा प्रश्न करता हूं कि मनुष्य के जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? भगवान बुद्ध पुनः आंख खोले और आंख खोल करके फिर से वही जवाब देते हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण उसका चित्त है। वह व्यक्ति भी उत्तर सुन करके चला गया। लेकिन भगवान बुद्ध के पास में जो उनकी छाया की तरह हमेशा बैठे रहता था, उसका प्रिय शिष्य आनंद, वह आनंद बैठा हुआ था। तो एक व्यक्ति पहला आया, वो सुख का कारण पूछ के गया, और दूसरा व्यक्ति आया, वो दुख का कारण पूछ करके गया। आनंद जो बगल में बैठा हुआ था, तो दोनों के प्रश्न को भी सुना और दोनों को जो उत्तर दिया गया उसको भी सुना। पहला वाले ने प्रश्न किया कि सुख का कारण क्या है, तो उसको भी उत्तर मिला चित्त, और दूसरा वाले ने पूछा कि दुख का प्रमुख कारण क्या है, उसको भी उत्तर मिला मनुष्य का चित्त। वो दोनों तो अपना अपना उत्तर सुन के चला गया, लेकिन प्रिय शिष्य आनंद जो बगल में बैठा हुआ था, वो बेचारा उलझन में पड़ गया। क्यों? इसलिए कि प्रश्न तो दो तरह का आया, लेकिन उत्तर एक ही तरह का निकला। तो आनंद जब दोनों उत्तर को एक ही तरह का पाया, तो आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान, आज आपकी नींद बढ़िया से नहीं टूटी है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि नींद में रहते रहते आप जवाब दे रहे हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि जो ज्ञान में जगा हुआ होता है उस पर नींद कोई असर नहीं डालती। जो विवेक में जगा हुआ होता है, जो होश में जगा हुआ होता है, निंद्रा का प्रभाव उसके चित्त पे नहीं पड़ता है बेटा। आनंद ने कहा कि तब आप लगता है कि शायद दिमाग इधर उधर कहीं चला गया होगा, इसलिए हमको लगता है कि जवाब आपने गलत दिया। बुद्ध ने कहा कि गलत कैसे दिया? कहा इसलिए कि प्रश्न दो तरह का आया और दोनों विपरीत प्रश्न आया, फिर भी जवाब आपने एक ही दिया। तो या तो इसका जवाब सही होगा या उसका जवाब सही होगा, दोनों में से दोनों का जवाब एक ही हो, ये कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ बेटा, दोनों का जवाब एक ही हो सकता है, एक ही जवाब है। मैं गलत में जवाब नहीं दिया और ना ही बेहोशी में वो जवाब दिया। दोनों का जवाब एक ही होगा। मनुष्य के सुख का भी कारण उसका चित्त है और मनुष्य के दुख का कारण भी उसका चित्त है। कहा कैसे? भगवान बुद्ध ने कहा बताता हूं। अभी जाओ यहां से सनोखर तक और एक कैमरा दे दिया, उसके एक हाथ में आईना दे दिया, बहुत बड़ा आईना जिसमें बाल दाढ़ी बनाते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा। वो आईना दिया और आनंद को कहा कि अपने सीने के पास इस आईना को पकड़ करके रखो और यहां से सनोखर होते हुए, एकचारी होते हुए, इधर से कौन गाँव होता है, इधर छटपटिया होते हुए घूम करके आ जाओ। हाँ, हमडंडा होते हैं, भवानीपुर वगैरह। तो आईना पकड़ाया, का इस रोड से घुसना, वहां से एकचारी वाला रोड से यहाँ घुस करके फिर छटपटिया आ जाना। आईना पकड़े रहो। इस आईना के सामने में वृक्ष आएंगे कि नहीं आएंगे, सड़क आएगा कि नहीं आएगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, रास्ते में जो बस गाड़ी ट्रक चलते होंगे वो आएंगे आईना के सामने कि नहीं आएंगे। आया।
सीने के पास लगा करके उस ऐना को रखा। आनंद को कहा कि इतना दूर तुम घूम करके आ जाओ। आ गया, कहा अब इस ऐना को रख दो। फिर दूसरे बार घूमने के लिए भेजा, कहा कि एक कैमरा, वीडियो कैमरा अभय साहब से मांग करके ले आओ, क्योंकि बगल में हमारे पास ही था। तो बुद्ध ने कहा कि उसी से मांग करके ले आओ। हमसे मांगा, हमने दे दिया कैमरा। आनंद को कैमरा पकड़ा दिया, कैमरा लिया। अब फिर उसको चालू करके कहा कि इसको भी अपने सीने के पास पकड़े रहो और यही सनोखर, अवडंडा, भवानीपुर चक्कर काटते हुए फिर छटपटिया, यहाँ छोटी ना की आ जाओ। आ गया। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब दोनों चीज को रखो। पहली बार इतना ही दूर, वही स्थिति, वही परिस्थिति, वही सड़क, वही नाले, वही घर के सामने से तुम सीने पर एक ऐना चिपका करके घूमे हो, और उसी जगह, उसी परिस्थिति, उसी नगर, उसी बस्ती से हो करके दूसरी बार अपने सीने से लगा करके एक कैमरा लगा करके घूमे हो। कहा। उसके बाद एक कंप्यूटर लाया गया और कहा कि पहले क्या लेकर के घूमे थे? कहा ऐना। का ऐना का तार जोड़ करके कंप्यूटर में सेट करो। आनंद ने कहा कि ये कैसे होगा? ऐना का कहीं तार कंप्यूटर में जुड़ता है क्या? जुड़ता है। उसने कहा कि आखिर जिन दृश्यों के सामने से इस ऐना को लेकर के तुम गुजरे हो, तो उस ऐना के अंदर घूमने वाला कोई भी दृश्य संग्रहित हुआ है क्या? उसके सामने से जो बस गुजरी है तो बस ऐना में कैद हुआ है। उसके सामने से पेड़ गुजरे हैं तो पेड़ वो ऐना में कैद हुआ है। नदी गुजरे, नाले गुजरे, पत्थर गुजरे, पहाड़ गुजरे, व्यक्ति गुजरे, स्त्री गुजरा, पुरुष गुजरे, जो भी गुजरे, क्या उस ऐना में वह कैद हुआ है? कहा नहीं। घटना वही, परिघटना वही, स्थिति वही, परिस्थिति वही, जगह वही, वस्तु वही, व्यक्ति यही, लेकिन यदि तुम्हारे सीने से ऐना चिपक करके घूम रहा है तो उस ऐना में संसार का एक भी दृश्य कैद नहीं हो सकता। लेकिन उसी स्थिति, परिस्थिति, घटना, परिघटना से हो करके यदि एक कैमरा गुजरता है तो जिंदगी बीत जाए, हम मिट सकते हैं लेकिन वह दृश्य नहीं मिट सकता है। उसी तरह से जो व्यक्ति इस संसार में अपने चित्त को कैमरा की तरह बना करके नहीं, बल्कि एक ऐना के तरह स्वच्छ और निर्मल बना करके घूमता है, संसार उसके चित्त में कभी नहीं समाता, जिसके कारण उसका चित्त हमेशा प्रसन्नता से भरा रहता है, सुख और शांति से भरा रहता है। जिसका चित्त कैमरे की भांति है, जो संसार को पकड़ता है। कैमरा का काम है पकड़ना और ऐना का काम है संसार में रह करके भी संसार को छोड़ करके रहना। कैमरा का काम है संसार में है लेकिन कैमरा संसार को पकड़ करके रहता है। आप अपने चित्त को पढ़िए, आप अपने मन को पढ़िए कि आपका मन कैमरा है कि आपका मन दर्पण है। आपका मन दर्पण हो जाना चाहिए। विचारकों ने कहा है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, तुम्हारा मन कैमरा न कहलाए। क्या कहलाए? दर्पण। ये भजन नहीं है, फिल्म का गाना है। बाबा मुड़ी झुला रहे हैं, उसी के जमाने का गाना है तो मुड़ी तो झुलाएंगे ना। हम लोगों के जमाने का तो गाना इतना घटिया है कि सुन करके आदमी शर्म से सर झुका लेता है। झुकाता है कि नहीं? आंदोलन लोग करता है कि गाना बंद करवाइए। क्यों भाई? घटियापन पे हर चीज उतरता चला गया। पुराने जमाने के गाने कितने अद्भुत हुआ करते थे। देखिए भजन से कम है, कितना लाजवाब है। तोरा मन दर्पण कहलाए, आपका मन कैमरा न कहलाए। ज्ञानी होने की यही पहचान है कि आपका मन जितना जल्दी हो वो ऐना बन जाए। क्योंकि ऐना की सबसे बड़ी सहूलियत क्या है, सबसे बड़ी सुविधा क्या है कि वो संसार में रहता है लेकिन संसार चेहरा के सामने में आता है लेकिन चेहरा को पकड़ता नहीं। वृक्ष के सामने आता है लेकिन वृक्ष को पकड़ता नहीं है। नदी, नाले, पर्वत, पहाड़ के सम्मुख होकर के वह गुजरता है लेकिन उसको अपने अंदर समाने नहीं देता है। ऐना की यह विशेषता है। उसी तरह से साधक का जो चित्त होना चाहिए, साधक का जो मन होना चाहिए, संसार के समस्त व्यवहारों को करते हुए, संसार के समस्त संबंधों में रहते हुए भी अपने चित्त में संसार को न पकड़े, यही साधक की सबसे बड़ी जीत है और उसके ज्ञानी होने का सबसे बड़ा लक्षण है। यही शांति से जीने का रास्ता है। इसलिए इस फिल्म के पुराने गाने में बड़ा अच्छा दोहराया गया, तोरा मन दर्पण कहलाई,
भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। आप अज्ञानी है कि ज्ञानी है, बस इतना सा थर्मामीटर है। अपने चित्त को पढ़िए कि आपका चित्त कैमरा है कि आपका चित्त दर्पण है। दुनिया की बात तो छोड़िए, मुझे लगता है कि यदि मैं आपका मूल्यांकन करने वाला बनूं, एग्जामिनर जिसको कहते हैं, परीक्षा लेने वाला, तो मेरे समझ से अधिकांश व्यक्तियों का चित्त कैमरा बना हुआ है। सास जरा सा बहू को कोई बात कह दी तो बहू कहती कि मर जाएंगे लेकिन तुम्हारा बात ये नहीं भूलेंगे हम। पकड़ा कि नहीं पकड़ा? मरते मरते दम तक तुम्हारा ये बात हम नहीं भूल सकते। कहता है कि नहीं कहता है? कभी बाप बेटे से कुछ बातें ऐसी हो गई, आवेश में भी कुछ कह दिया, जब मर जाएंगे लेकिन तुम्हारा ये बात नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान में जो घटना घटती हो उसको भूलने की आदत डालो। चित्त पर उसे बोझा बना करके मत रखो। आपके माथे पर एक पत्थर रख दें, 2 रख दें, 25 रख दें, 50 रख दें, इस तरह से एक टोकरी में पत्थर भर करके रख दें, तो आपका मन, आपका माथा भारी होगा कि माथा हल्का होगा? क्या होगा? तो जैसे एक पत्थर माथे पर वजन डालता है, वैसे एक एक बात को पकड़ पकड़ के यदि अपने चित्त पर रखते हो तो वह चित्त पर भार डालता है, और भार हमेशा दुखकारी होता है, भार कभी सुखकारी नहीं होता है। यदि अपने चित्त को सुखी बनाना चाहते हो तो दुनिया की छोटी मोटी बात जो परिवार और समाज के द्वारा आपको मिली है उसको अपने चित्त पर भार बना करके मत रखिए, उसको तुरंत उड़ जाने दीजिए, तभी आपका जीवन सुखी होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है पति ने कुछ बातें पत्नी को कह दी हो, उसको कैमरे के तरह पकड़ के मत रखिए, आईना के तरह आने दीजिए और चले जाने दीजिए। हो सकता है सास ने कभी बहू को कोई ऐसी बात कह दी हो जो बातें आपको याद करने पर टिस देती हो, दुख पहुंचाता हो, पीड़ा पहुंचाता हो, तो उस बात को कैमरे के तरह पकड़ के रखिए मत, उसको आईना के तरह आने दीजिए और चले जाने दीजिए। आ गया, ठीक है, आवेश में कोई बातें निकल गई, कह दिया, जाने दीजिए। किसी ने हमें तकलीफ दे दिया, कोई बात नहीं, क्षण बीत गया, समय बीत गया, उस बात को पकड़ के क्यों रखें? अभिप्राय यह है कि छोटी हो अथवा मोटी हो, छोटी हो अथवा बड़ी हो, किसी भी घटना को आप अपने चित्त में पकड़ करके मत रखिए, तभी आपका जीवन सुखी होगा। जो अपने चित्त में संसार को पकड़ करके रखता है वह अज्ञानी है, और जो अपने चित्त में संसार को जगह देता ही नहीं है वही ज्ञानी है। ज्ञानी और अज्ञानी की यही 2 परिभाषा है। यदि आप मूल्यांकन कीजिए कि आपके चित्त में संस्कार पकड़ा, संसार पकड़ा हुआ है, आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी नहीं कहला सकते, और जो ज्ञानी नहीं होगा वह सुखी नहीं होगा। सज्जनों, मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा ज्ञान है अपनी अज्ञानता को निरंतर पढ़ते रहना और उसको धीरे धीरे दूर करते रहना। अपने आप में पढ़िए। यदि आप संसार के दुर्व्यसनों में ग्रस्त हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं इसका कोई मतलब नहीं, आप अज्ञानी हैं। एक जगह की घटना है, कबीर साहब की एक प्रसिद्ध साखी कि कहीं कबीर का सौ कहो सकलो जग अंधा, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। यह प्रसिद्ध साखी सब लोग जानते हैं। तो आज से लगभग 16-17 बरस पहले मेरे मन में एक भावना जगी थी कि बचपन है, अवस्था है, गाता थोड़ा अच्छा हूँ, तो मेरे मन में ये लगा, भाव बना कि बचपन तो बीत जाएगी, समय बीत जाएगा, ये आवाज़ फिर मैं कहाँ से खोज करके लाऊंगा। तो ऐसा करता हूँ, एक कैसेट बनाता हूँ। मैंने धीरे धीरे लोगों से मांग मांग करके, कुछ मेरी माँ कुछ पैसा दी, कुछ और लोग पैसा दिए, इस तरह से मैंने 30,000 रुपये जमा किया आज से 18 साल पहले। और बड़ी खुशी खुशी मैं यहाँ से दिल्ली निकला कैसेट बनाने के लिए। उस समय में देवी कैसेट बना रही थी, जो गाना सुनते थे, परवल बेचे जेबे भागलपुर, सुने थे?
तो देवी का कैसेट बना, जिस समय हम गेट के बाहर बैठे हुए तो उसका कैसेट बन रहा था। तो मैंने स्टूडियो वाले से पूछा तो उसने कहा कि भाई यहाँ पर तो पैसा ज़्यादा लगेगा। मैंने कहा कितना? का 1 लाख से कम नहीं लगेगा। तो मैं माथा नोचने लगा पैसा तो था नहीं। फिर उसी जगह मैंने पता किया कि दूसरी जगह कोई और स्टूडियो हो, तो किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश के कटनी जिला में एक स्टूडियो, बढ़िया स्टूडियो है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ कैसे कम में बन जाएगा। वहाँ गया, वहाँ भी 35,000 रुपये था, वो 40,000 मांग रहा था। आने जाने में भी खर्चा हो गया, तो 5,000 तो घटिए गया ना। पहुँच तो गए वहाँ तक, लेकिन वहाँ भी नहीं बन पाया क्योंकि पैसा नहीं था। उसी जाने के क्रम में जो कैसेट बनाने जो कटनी जा रहे थे, तो मेरे गाड़ी की जो रिजर्वेशन थी, हम लोग 2-3 आदमी बैठे हुए थे। रिजर्वेशन के सीट पर, बगल वाले सीट पर एक वकील बैठा हुआ था, जो शायद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील था, बड़ा वकील था। और वकील है तो स्वाभाविक है कि पढ़ा लिखा ज़्यादा होगा। दिन रात उसका बहस ही, दांव पेंच इधर उधर, अच्छा को बुरा, बुरा को अच्छा बनाने का बुद्धि का परचम है उसका। बस 5-10 कलम भी पैकेट में खोसा हुआ था कि लोग देख के ही समझ जाए कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा है। और बुद्धि जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा होती है वो बड़बड़ाता बहुत ज़्यादा है। बुद्धि पर भी विवेक का नियंत्रण चाहिए। ये तो बुद्धिमान आदमी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो बड़बड़ात करके अपना तो अशांत रहता ही, दूसरे को भी बड़ा परेशान करता है। बोलते बोलते सुनने का मन नहीं करता, उसको लगता है कि हम बोलते रहे, सुनने वाले का दिमाग खराब हो गया, जल्दी चुप हो जाए, काहे ले बोल रहा है। तो बुद्धि के ऊपर भी विवेक का नियंत्रण चाहिए। वकील था, बुद्धि ही उसका धंधा था, विवेक का नियंत्रण उस पर था नहीं, बड़बड़ाने की आदत थी। तो जिस सीट पर मैं बैठा था वो मुझसे पूछता है कि आप उजला कपड़ा क्यों पहने हैं? मैंने कहा मेरी मर्जी। आप काला कपड़ा क्यों पहने हैं? मैंने कहा आप काला कपड़ा क्यों पहने हैं? तो उसने कहा कि ये वकालत का ड्रेस है। मैंने कहा कि ये भी सन्यासी का ड्रेस है। तो उसने कहा अच्छा आप सन्यासी हैं? मैंने कहा जी। तब आपको क्या लगता? उसने कहा लगा कि आपका कोई खानदान में मर गया होगा इसलिए ऐसा पहन। मैंने कहा खानदान में तो कोई नहीं मरा है, लेकिन हाँ गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा मन मर गया है इसलिए ये कपड़ा मैं तुम्हें पहनाता हूँ। तो खानदान में कोई मरा है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे अहंकार को मरते देखकर, मेरे मन को मरते देखकर के गुरुजी ने ये कफन पहनाया कि तुम्हारा मन मर गया है, अब कफन पहनने लायक हो गए हो, इसलिए ये चोला गुरुजी ने दिया, जो जीवन भर इस चोला को मैं अपने शरीर पे रखूंगा। तो कह के अच्छा ठीक है, लेकिन सन्यासी का वैसे उजला वाला तो होता नहीं। कोई सन्यासी पीला पहनते हैं, कोई सन्यासी लाल पहनते हैं, कोई और कुछ पहनता है, कोई और कुछ पहनता है, आप उजला क्यों पहने? तो मैं जवाब तो दूसरे वैज्ञानिक तरीके से भी दे सकता था, लेकिन मैं उसे बोलना नहीं चाहता था। क्योंकि एक नियम आप लोग भी जान लीजिए, जब कहीं यात्रा करते हो तो आप अपने ज्ञान को सूटकेस में बंद करके रखिए। यात्रा करने के क्रम में आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है। बेमतलब का बकवास होता। ट्रेन में बैठते हैं ना, अब तो बैठने का मौका नहीं लगता हम लोगों को। पहले जब बैठते हैं आप देखिए कि पूरा विधानसभा लोकसभा ट्रेन में ही उतर जाता है, उतरता है ना। कौन कहाँ का है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। कोई एक मुद्दा छेड़ दिया और उस मुद्दे पर उधर से वो खींच रहा है, उधर से वो खींच रहा है, उधर से वो बोल रहा है, उधर से वो चिल्ला रहा है, पता नहीं विवाद तक होने की नौबत आ जाती। मेरे गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी ने यह सिखाया था कि बेटा तुम कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े बुद्धिमान हो, याद रखो कि जब तक कोई भी व्यक्ति तुमसे कुछ पूछे नहीं, अपने मुंह से उसके सामने बोलना यह अज्ञानता का सबसे बड़ा लक्षण है। आपके बुद्धिहीनता का सबसे बड़ा लक्षण है कि सामने वाला कोई पूछ नहीं रहा है और आप बड़बड़ाते जा रहे हैं। तो कम से कम इतना लगाम जरूर लगा के रखिए। घर में, परिवार में, समाज में बोल लेते हैं तो चलिए उतना दूर क्षम्य है, वैसे वहां भी नहीं बोलना चाहिए।
लेकिन यदि बोलते हैं तो घर है, परिवार है, भाई है, नाना है, चाचा है, तो बिना कहे भी बोल लिए तो वहां चलेगा। लेकिन कम से कम जब कहीं आप यात्रा कर रहे हो और यात्रा को आप सुखद बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यह कीजिए कि फेविकॉल खरीद लीजिए बाजार में, और गाड़ी में बैठने से पहले होठ पे फेविकॉल चिपका लीजिए, आराम से शांत होकर के जाइए, बोलिए मत ज्यादा। तो गुरुजी ने यह सिखाया था। तो जिस वजह से वो जितना बात पूछता था तो मैं सोचता था कि इसको जवाब न दूं। उसने कहा कि उजला क्यों पहने, तो मैं जवाब देना ना चाहने तो जवाब तो मैं दे सकता था। थोड़े में जवाब दिया कि कबीर साहब के परंपरा से जुड़े होने के कारण ये उजला कपड़ा मैं पहना। अब जैसे ही मैं कबीर साहब का नाम कहा, पता नहीं उसके खानदान के कितने खेत को कबीर साहब जोता होगा, उसको लगा 50 बिरनी एक बार काट लिया है, चिटपिटा गया वो। मैंने कहा कि ये कबीर साहब के परंपरा का ये सन्यास वेश है। चौंक गया वो। एक कबीर साहब, आप पढ़े लिखे हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ। कौन क्लास में? मैंने कहा अभी बीए की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ऑनर्स क्या है? हिंदी है। उस समय बीए में पढ़ रहा था। तो उसको यकीन ही नहीं हो कि पागल है आप। मैंने कहा क्या हुआ आपको, मैं पागल कैसे लगता? उसने कहा कि पहले तो आपको साधु होना नहीं चाहिए, दूसरी बात यदि साधु हो भी गए तो आपको दुनिया में और कोई नहीं झलका, वो कबीर उसके पास क्यों गए भाई? मैंने कहा क्या है वो आपका खेत जोता है क्या? क्या किया है उसने आपको? उससे चीड़ क्यों है, परेशानी क्यों है? उसने कहा कि कबीर साहब जैसा मूर्ख आदमी इस धरती पे खोजना मुश्किल है। उसके जैसा जितना गाली दे सकता था वो बेचारा कबीर साहब को, जितना गाली दे सकता, अनपढ़, जाहिल, गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नासमझ, नालायक, सब गाली एकदम दे मारा मेरे सामने। मैं सुना, मुझे लगा अरे बाप रे तो बहुत पहलवान आदमी है। उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा ऐसा आप क्यों कहते हैं? उसने कहा कि कबीर की एक साखी से मुझे बहुत चीड़ है। मैंने कहा कौन सी साखी? कहा वैसे तो उसकी बहुत सारी बातें उठपटांग लगती है, लेकिन एक साखी जो हमको बहुत चिढ़ाती है। मैंने कहा वो कौन सी चिढ़ाने वाली बात है? उसने यही कहा कि कहीं कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंधा। बताइए कि कबीर कितना मूर्ख था, कितना घमंडी था, कितना अहंकारी था कि वह अहंकारी व्यक्ति कहता कि कहीं कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, पूरे संसार को उसने अंधा कह दिया। ये कितने घमंड की बात है। कबीर इतना बड़ा ज्ञानी हो गया कि पूरे संसार को गाली दे दिया, पूरे संसार को अंधा कह दिया। मैंने सोचा कि भाई ये इतने बड़े ताकतवर आदमी है, पहलवान आदमी। मैंने कहा भाई कबीर साहब ने क्यों कहा, वो 600 वर्ष पहले हो गए, कहीं मिल जाए तो उससे फरिया लीजिएगा, हमको कोई मतलब नहीं। जाइए, हम नहीं जानते कि क्यों कहा, पीठ छुड़ाना था। तो मैं एक बार डांट के हटा दिया, तो अब उसे हम बोलेंगे नहीं तो मुझसे कैसे बोलेगा। मैं चुपचाप बैठा रह गया। अब वो दूसरे सीट पर, अपना सीट पे चुपचाप बैठा हुआ है, गाड़ी चल रही है। अचानक मैंने क्या कहा कि जो बुद्धि होता है ना, कीड़ा की तरह आदमी को काटता है। वो बिना बोले रह नहीं सकता है, चाहे वो दीवार से कहे ना बोले, लेकिन बोलेगा वो। अब मैंने मना कर दिया था कि बोलना नहीं है, मैं डांट दिया था। कबीर साहब को भला बुरा कहे तो मैं कैसे बोलता है, चुप रहिए, बस उधर चला गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो बोलना चाह रहा है, लेकिन जो डिब्बे में हम लोग हैं तो बोल ही नहीं रहे, तो अब करेगा क्या? बुद्धि जो उसका काटता होगा, एकदम बौखलाहट होती होगी भीतर में, उस बौखलाहट को शांत करने के लिए उसने अपने पैकेट से एक डब्बा सिगरेट निकाला, सिगरेट, और दूसरे पैकेट से माचिस निकाला। जब एक पैकेट से सिगरेट निकला, दूसरे से माचिस निकला, तो मैंने कहा धन्य हो कबीर साहब, आप अपनी साखी का मतलब समझाने का अवसर दे दिया। अभी मैं इसको बताता हूं कि ये कैसे अंधा है। जिस बात को लेकर के आपको गाली दे रहा है, जिस बात को लेकर के अनपढ़ गंवार जाहिल कह रहा है और अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मान रहा है, आज तक इसके साखी का मतलब इसको किसी ने समझाया नहीं होगा। आज वह अवसर आपने दिया है कि चलते ट्रेन में इसको आपकी साखी का मतलब मैं समझा देता हूं, ये अंधा कैसे है। मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। खुश हो गया, मेरे नजदीक आया,
मैंने कहा आपका नाम? कोई सिंह बताया। काम क्या करते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत। मैंने पूछा आप पढ़े लिखे हैं? ऐसे आंख तान दिया इसे। अब ये भी पूछने की बात है, जब हाई कोर्ट का वकील हो तो अंगूठा छाप तो होगा नहीं। और कलम भी देख लीजिए, पैकेट में 7-7 कलम है, लाल पीला हरा नीला, तो इसको देख के भी समझ जाना चाहिए कि हम कितना पढ़े लिखे। मैंने कहा अच्छा समझ गया। कितना दिन पढ़ाई किए होंगे? कहा कम से कम 25 साल। मैंने कहा 25 साल में माता पिता और सरकार का पैसा कितना खर्च हुआ होगा? उसमें पढ़े होंगे तो हिंदी वाला अक्षर पढ़े होंगे कि अंग्रेजी वाला? तो कहे हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़े। मैंने कहा हाथ में क्या है? कहा सिगरेट का डब्बा। के उलटिए इसको जरा सा, पलटा सिगरेट के डब्बा को। मैंने कहा यदि अंग्रेजी जरा सा भी आप जानते हैं तो इस अक्षर को पढ़ करके दिखाइए जो चेतावनी लिखी हुई है। इस चेतावनी में यदि अंग्रेजी की समझ आपको है तो सिगरेट के इस डब्बे पर अंग्रेजी में जो चेतावनी लिखी हुई क्या लिखा हुआ है? तो चश्मा ऐसे धीरे धीरे सीधा करता है, उसके बाद पढ़ता है कि स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। मैंने कहा इस अक्षर को सीखने में आपके 25 साल गुजर गए। इस अक्षर का ज्ञान दिलवाने में सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए। इसी अक्षर का ज्ञान दिलवाने में आपके माता पिता के पसीने कितने छूटे होंगे, पसीने की कमाई कितनी लगाई होगी आपको यह अक्षर ज्ञान करवाने में। लेकिन सरकार के करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी, माता पिता के लाखों क्विंटल पसीना बह जाने के बावजूद भी और 25 साल का समय बर्बाद कर देने के बावजूद भी जिस अक्षर ज्ञान को आपने हासिल किया, आपके हाथ में वह अक्षर बता रहा है कि जो चीज आप पी रहे हैं वह पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर भी उस अक्षर ज्ञान की अवहेलना करके आप वही काम कर रहे हैं। और कबीर साहब आपके जैसे मूर्ख को अंधा कहता है तो कौन गलत काम करता है? क्या गलत करता है? कि 25 साल समय बर्बाद करने के बावजूद भी जो चीज सीखे उसका सम्मान न कर सके तो उसको अंधा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा जी? 25 बरस जिस ट्रेन पे लिखा हुआ था कि नशा करना मना है, सख्त मना लिखा रहता है ना, कहीं उसको पढ़िए। यदि पत्रका अक्षर नहीं दिखाई देता है, चलिए ट्रेन के डब्बा में पढ़िए क्या लिखा है। सिगरेट बना हुआ है और चीज बना हुआ, कट का निशान दिया हुआ है, नशा करना निषेध है। मैंने कहा इसको पढ़िए मोटे अक्षर में। पढ़ा। ये हिंदी में है कि अंग्रेजी में? कहा हिंदी में। जगह जगह हिंदी अंग्रेजी जो कुछ भी लिखा हुआ है, जिस चीज को पढ़ने के लिए, जिस चीज को समझने के लिए अपने जीवन के 1/4 हिस्से को आपने खपा दिया है, जिस चीज को समझने के लिए माता पिता के परिश्रम की लागत झोंक दी गई है, जिस अक्षर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सरकार और समाज का आपने धन बर्बाद किया है, और उस अक्षर ज्ञान को भी आप अपने जीवन में अमल में नहीं लाते हैं, विवेक में नहीं लाते हैं, तो यदि कबीर जैसे संत आपको मूर्ख, अज्ञानी और अंधा कहता है तो कौन सा बुरा काम करता है? करता है क्या? कहने का अभिप्राय यह है कि आपके ज्ञानी होने का प्रमाण यह नहीं कि आपके पास डिग्री कितनी है। आपके ज्ञानी होने का प्रमाण यह है कि आप अपने नासमझी को कितना पढ़ रहे हैं। आपके ज्ञानी होने का प्रमाण यह है कि आप अपने अज्ञानता को कितना पढ़ रहे हैं। आपके ज्ञानी होने का प्रमाण यह है कि आप अपने विकार को कितना पढ़ रहे हैं। आपके ज्ञानी होने का प्रमाण यह है कि आप अपने अवगुणों को कितना पढ़ करके उसको धीरे धीरे त्यागने का प्रयास कर रहे हैं। यही ज्ञान है, यही भजन है, यही सत्संग है, यही साधना का प्रथम सोपान है। इसलिए कबीर साहब ने समझाते हुए कहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग को मारो बस यह भजन है। मन के बुराइयों को मारो बस यह भजन है। मन के अवगुणों का परिष्कार करो बस यह भजन है। लोगों ने कहा कि मन के तरंगों को मारना इतना आसान नहीं है गुरुदेव। कबीर साहब ने कहा थोड़ा सस्ता में दे देता हूं। यदि मन को एक तरंग को मारना थोड़ा कठिन लगता है तो उससे थोड़ा सा सस्ता, थोड़ा सा साधारण में देता हूं, वो लो। सस्ता वाला क्या दिया? आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तरंग को मारना तत्काल यदि इतना कठिन लगता है
तो उसका सहज पहलू यह है, साधारण पहलू यह है कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन की शुरुआत आदतों के सुधार करने से हुआ। भजन की शुरुआत मंदिर में जाने से नहीं होती है। भजन की शुरुआत भीतर में करुणा को जगह देने से होती है। भजन की शुरुआत मस्जिद में नमाज पढ़ने से नहीं होती है। भजन की शुरुआत अपने अवगुणों को पढ़ करके उसको त्यागने से होती है। भजन की शुरुआत ग्रंथों को पढ़ने से नहीं होती है। भजन की शुरुआत अपने दिल में दया, क्षमा, प्रेम और करुणा को जगह देने से होती है। यदि आपके दिल में दया, क्षमा, प्रेम और करुणा नहीं है, विकार दूर नहीं है, तो आप माला जपते हैं कि तिलक लगाते हैं कि दाढ़ी बढ़ाते हैं कि कोई और ऊपर से कर्मकांड करते हैं, वो सब व्यर्थ चला जाएगा। एक भजन में हम लोग गाते भी हैं, राम सुमेरे के रहम करे ना, सो कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमेरे के कर्म करे ना, यो ही जग से जाएगा। जो राम का सुमिरन तो करता है लेकिन दिल में रहम को स्थान नहीं देता है, जो कृष्ण का सुमिरन तो करता है लेकिन पवित्र कर्म को अपने जीवन में स्थान नहीं देता है, उस व्यक्ति का कृष्ण सुमिरन करना बेकार हो जाएगा। जो व्यक्ति राम का सुमिरन करता है, राम के नाम का गुणगान करता है, लेकिन अपने भीतर में रहम और दया को स्थान नहीं देता है, उस व्यक्ति का राम का सुमिरन नाम लेना बेकार हो जाएगा। इसीलिए सज्जनों, मैंने कहा कि अपने अज्ञानता को पढ़ना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। सद्गुणों को जीवन में धारण करना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और दूसरे को देखना छोड़ करके अपने जीवन को पढ़ना, स्वयं को पढ़ना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है।